ये जो ड्रोन दिखाई दे रहा है ये अब हाइड्रोजन पावर से चलेगी। इससे पहले हमने बैटरी से चलने वाली ड्रोन्स देखी थी। ये दुनिया में बहुत कम ही देशों के पास ऐसी चीज़ है जिससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। समझेंगे इस पूरी चीज़ को। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, उमेश श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बारीकी से समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। और मैं यहाँ दिखा दूँ उससे पहले कि ये हाइड्रोजन बस भी है। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आम जीवन पर इसका कितना असर पड़ेगा। सर, मुझे जानना था कि ये जो हाइड्रोजन पावर से चलने वाली बस है, ड्रोन है, स्कूटी है, बग्गी भी है, ये चारों चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आम आदमी के जीवन में इसका कितना असर पड़ेगा, कितने फ़ायदेमंद होगा? देखिए, आम आदमी इनमें से जहाँ तक मैं समझता हूँ स्कूटी का ख़रीदार हो सकता है। जो ड्रोन होते हैं, जो बसेस होते हैं, जो फ्यूल सेल कार्ट होती है, ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो लेते हैं। तो अब मैं आपको इसके बैटरी के कंपैरिजन में बात करता हूँ, क्योंकि फ्यूल सेल जो है वो बैटरी की टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लगाया है। समझ लीजिए कि स्कूटी है जो हमारी, जो 250 वॉट के रेंज वाली स्कूटी होती है, उसमें वो बैटरी के माध्यम से 50 किलोमीटर 50-55 किलोमीटर तक जाती है। हमने उसमें एक 3 लीटर का हाइड्रोजन सिलेंडर फिट कर दिया, जिसमें कि हम हाइड्रोजन 350 बार पे डालते हैं, और उसके बाद एक फ्यूल सेल उसमें फिट किया जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन से ये स्कूटी 150-155 किलोमीटर तक जाएगी। एक बार फुल किया, एक बार के टैंक फुल होने पे 150 से 155-160 किलोमीटर तक की ये स्कूटी का रेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आम आदमी आज बैटरी स्कूटर लेने से डरता है कि चार्जिंग कब होगी, चले ज़्यादा दूर, मतलब अगर इसका हम 50 किलोमीटर की रेंज बोल रहे हैं, यानी वो सिर्फ 25 तक जा पाएगा और वापस आना होगा, या 20 तक जा पाएगा और वापस आना होगा, तो चार्जिंग उसकी पूरी करनी होगी। उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे अगर फ्यूल सेल की स्कूटी होगी तो वो 70-75 किलोमीटर जा सकता है और फिर वापस आके अपने घर में आके अपना काम फिर से फिलिंग करवा सकता है। सेम हमारे ड्रोन के लिए होगा, सेम हमारे हाइड्रोजन बसेस के लिए होगा। लगभग 3 गुना इनकी रेंज बढ़ जाती है, और रेंज बढ़ जाने से आपको वो जो रेंज एंग्जाइटी हम लोग कहते हैं बैटरी के संदर्भ में, वो इमीडिएट लेवल पर पूरी होती है। नंबर 2, बैटरी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग बैटरीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, लेकिन हाइड्रोजन को फिल करने में स्कूटी में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, ड्रोन में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो ये कहाँ अवेलेबल होगा एक आम आदमी के लिए? जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी चार्ज करने की बात करूँ तो मुझे कहीं पे भी प्लग मिल जाए तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। कई बार पोर्टेबल बैटरीज भी होती हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी एक आम आदमी के लिए? क्योंकि मैं देखिए इसके लिए मैं इसलिए बस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी बसें इस्तेमाल होती है। तो क्या अगर ये बसेस सरकार खरीदती है, लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडी खरीदती है, तो इसका टिकट पर भी असर पड़ेगा? क्या आम आदमी को इसमें सफ़र करना सस्ता होगा क्योंकि एयर कंडीशन भी है? पहले तो मैं बताऊं कि जो हाइड्रोजन के डिस्पेंसिंग स्टेशन है, जो आज पेट्रोल स्टेशन है, फ्यूचर के स्टेशंस जो होंगे वो हाइड्रोजन के डिस्पेंसिंग स्टेशंस होंगे, हाइड्रोजन के रिटेल स्टेशंस होंगे। अभी देश में बहुत ज़्यादा ये स्टेशंस नहीं हैं। इंडियन ऑयल ने फरीदाबाद के रिसर्च सेंटर में, जहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर 2005 में देश का पहला हाइड्रोजन स्टेशन लगाया था। यानी कि वहाँ पर हम हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरते हैं। जो हमारे CNG के स्टेशंस होते हैं वो 200 बार पे CNG के सिलेंडर्स में CNG भरी जाती है। हाइड्रोजन कम से कम 350 बार पे भरना होगा, तभी जाकर आपको उसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी हाइड्रोजन की आ सकती है। तो ये स्टेशंस अभी धीरे धीरे सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से थोड़ा सा सपोर्ट देना शुरू किया है। बहुत से कंपनीज़, बहुत से कंसोर्शियम, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और ऑयल कंपनीज़ ने मिलकर इनमें बिडिंग करके कुछ रास्ते लिए हैं। जैसे इंडियन ऑयल को एक महाराष्ट्र में मिला है, एक उड़ीसा में मिला है, जहां पर हम एक स्टेशन लगाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, पायलट नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बसेस चलेंगी और उसमें आकर फिर वो हमको
लोग आकर हाइड्रोजन भर सकेंगे। जब वो व्यवस्था हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसको लोग बाय जल्दी करने लगेंगे, क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी फ्यूल की दिखने लगेगी, जो सबसे ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ है आज। सर एक और चीज़ समझना था कि इसका आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा, कितने रुपए का, मतलब कितना कॉस्ट बचेगा लोगों का अगर फ्यूल से वो अब बैटरी पर आ रहा है, बैटरी से अब हाइड्रोजन पर आ रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा उसका, कुछ आप लोगों का एक एस्टिमेट कैलकुलेशन होगा? हाँ, देखिए मैं बता दूं ये टेक्नोलॉजी अभी प्योर इकोनॉमिक्स में समझाने के लिए उचित नहीं होगी, लेकिन इसको मैं एक प्योर आम आदमी की मतलब मैं बताता हूँ कि आपकी जो स्कूटी है, स्कूटी में आपने बैटरी से अगर चलाई तो 50-55 किलोमीटर चली, फ्यूल सेल से चलाई तो 150 से 160 किलोमीटर चली। अब बैटरी की स्कूटी की कॉस्ट होती है आज की डेट में 60,000 रुपये, और हम जब फ्यूल सेल के साथ इसको लगाकर और हाइड्रोजन सिलेंडर इसमें फिट करके चला रहे हैं तो इसकी कॉस्ट होती है 2 लाख के करीब। ठीक है, तो 3 गुना से ज़्यादा तो कॉस्ट हो गई। लेकिन जो बैटरी है उसकी अपनी साइकिल लाइफ होती है, हर 1000 साइकिल के बाद बैटरी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और उस 60,000 की स्कूटी में बैटरी की कॉस्ट मेजर है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट बैटरी की होती है। उसके कंपैरिजन में फ्यूल सेल जो है एटलीस्ट 2 से 2.5 टाइम्स की लाइफ देगा, तो आपको उतना ज़्यादा फ्यूल सेल को नहीं चेंज करना पड़ेगा। यानी एक हम कहते हैं साइकिल लाइफ, टोटल लाइफ ऑफ ओनरशिप, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से ओवर अ लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम ऑफ 10 साल, ये यूज़र को बहुत यूज़र फ्रेंडली होने वाली है। मतलब आने वाले भविष्य में उसका कॉस्ट भी कम किया जाएगा, इस पे रिसर्चेस चल रहे होंगे कि हमारी ये सारे हमारे अपने बनाए हुए इसमें फ्यूल सेल और हाइड्रोजन सिलेंडर्स हैं, और हमारी पूरी कोशिश है, और ये कोशिश अभी तो ये लैब में बनाया हमने, जब हम फैक्ट्री लेवल पे बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट फिर कम आएगी। एक वर्ड होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कम आएगी, थोड़ा हम मटेरियल्स पे अच्छे से लोगों से नेगोशिएट कर पाएंगे, तो इसमें कॉस्ट ज़रूर कम आएगी। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में अब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज हमारे वर्ल्ड में हो रहे हैं, उसमें आज हम जितना आत्मनिर्भर होकर अपने हाथ से काम कर सकेंगे, अपने टेक्नोलॉजीज को अपना सकेंगे, उतना अच्छा होगा। AQI पर इसका असर पड़ेगा? एक बिल्कुल, इसमें कोई एमिशन नहीं। आप देखिए वो बस के नीचे पानी गिर रहा है, ये एमिशन है। वो देखिए, आप दिखाइए जरा, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो बस के नीचे जो पानी गिर रहा है यही उसका एमिशन है, धुआं है ही नहीं, पानी। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एयर का होता है उससे मिक्स करके वाटर बनाता है, और वाटर बनाने की इस प्रक्रिया में जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर इसको चलाती है। थोड़ा बस में चल सकते हैं? बिल्कुल चलें। में हम आ रहे हैं, तो इसमें कुछ आप ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम लगाने से और क्या स्पेस बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। स्पेस बस में अगर बढ़ सकता है तो वो जो बस बना रहे हैं पावरफुल होगा, जैसे कई बार होता है ना, इलेक्ट्रिक से चार्ज होकर चल रहे तो उतना पावर ना हो, या फिर उससे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक से चार्ज होने पे भी, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, बस में हो चाहे वहाँ पर हो, किसी भी चीज़ में बैटरी ज़रूर होती है। बैटरी के ऊपर हम फ्यूल सेल लगाते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल से बैटरी चार्ज होती है, फिर बैटरी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसके जो कंपैरिजन है वो हम बैटरी से ही करना चाहेंगे। इसके आगे की अभी हम बात पावर बढ़ाने की, एसेलरेशन बढ़ाने की, वो सब बातें अभी बाद में आएंगी। पहले हम एक कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ज़मीन पर ला के रखना चाहते हैं। अब एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जब हम फ्यूल से चार्ज एक बैटरी पर आए तो हमने कई इंसिडेंट रिपोर्ट होते हुए देखा कि आग लग जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। वैसा डर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो हर कोई व्यक्त करता नज़र आता है, तो क्या इस सिस्टम हाइड्रोजन लगाने पर ऐसे खतरे नहीं देखने होंगे? कितना सेफ़ होगा लोगों के लिए? हमने कई बार देखा कि इलेक्ट्रिक एक्टिवा खड़े खड़े उसमें आग लग जा रही है, तो ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे रिपोर्ट हो चुके हैं। कई बार हम CCTV में देखते हैं कि बच्चे बैठे हैं, अचानक से आग लग जा रही है, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए कितना सेफ़ है ये आपका सिस्टम? वैसे ऑन अ लाइटर नोट में बोलूँगा कि मैंने बहुत से मोबाइल भी फटते देखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सोशल मीडिया पे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूंगा, आंसर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। हाइड्रोजन अपने आप में सबसे लाइट गैस है,
सबसे लाइट गैस होने के कारण इस बस की हाइड्रोजन जो है ऊपर स्टोर्ड है। अगर कोई लीकेज होता है हाइड्रोजन का तो वो ऊपर जाएगा, इधर पर कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हाइड्रोजन की स्टोर्ड है। स्कूटी में 70-75 ग्राम की हाइड्रोजन है। मान लो लीकेज हुआ, मान लो, मैं मानता नहीं कि लीकेज होगा, अगर लीकेज भी हुआ तो वो एटमॉस्फेयर में यूं ही डिस्पर्स हो जाना है। हमने उसका टेस्ट नहीं किया है, उसी का टेस्ट करना अभी बाकी है। ARAI के साथ थियरी है, हाँ, ARAI के साथ बात चल रही है। इन सब के प्रोटोकॉल भी इंडिया में अभी नहीं है। हमको प्रोटोकॉल भी साथ मिलकर सर्टिफाइंग एजेंसी, स्टैट्यूटरिंग एजेंसी, पॉलिसी मेकर के साथ बनाना है, उसके बाद ही हम इसको करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन जिस सिलेंडर में स्टोर किया गया है उसको कहते हैं टाइप 3 हाइड्रोजन सिलेंडर। 350 बार के लिए वो अगर सर्टिफाइड होता है तो उसको सीरीज ऑफ 17-18 टेस्ट पास होने होते हैं, जो फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। इसलिए हमने उसको अमेरिका भेजकर टेस्ट करवाए हैं सिलेंडर, उसके बाद ही यहाँ पर यूज़ किया है। वो फैसिलिटी भी अभी इंडिया में क्रिएट होना ज़रूरी है। ये अगर ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनमें बहुत दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जल्दी मार्केट में आने, जल्दी मार्केट में आएगा, और मार्केट और कस्टमर भगवान है, जैसा वो फीडबैक देंगे वैसा हम लोग उसको सुधार करते चलेंगे। और इसी पे सवाल याद आ गया, इस जो इंडियन एनर्जी वीक है इसमें हमने इसका प्रेजेंटेशन लगाया है। क्या उम्मीद हम जता रहे हैं, किन किन जगहों पर हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं विश्व में? अरे नहीं, विश्व में अभी हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सोच रहे हैं, इंडिया के लिए सोच रहे हैं। हमारे जो छोटे प्रोडक्ट हैं, स्कूटी है या ये ड्रोन है, ड्रोन के लिए ऑलरेडी हमारी डिफेंस वगैरह से बातें चल रही हैं। स्कूटी अभी हमको टेस्ट करवानी है, टेस्ट करवाते करवाते हम 2-4 OEM से बात कर लेंगे जो स्कूटी बनाते हैं। हम उनको फ्यूल सेल और हाइड्रोजन सिलेंडर का कंसेप्ट दिखाएंगे, समझाएंगे। उम्मीद है वो अपनाएंगे और उसके बाद ये स्कूटी बिकने लगेगी। इंडियन ऑयल का काम हाइड्रोजन बेचना है, हम हाइड्रोजन बेचना पसंद करेंगे। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़ गोवा।